देखा पुत्र मेघनाद, 3 देवलोकों के लोकपाल यम, कुबेर और वरुण को तो मैंने हरा दिया है, और आज इंद्रदेव भी पराजित होंगे। अवश्य पिताश्री। कुंभकर्ण है, दूर हटो, भागो। पिताश्री, हम जीत गए। त्रिलोक स्वामी इंद्र को मैंने बंदी बना लिया है। पुत्र मेघनाद, तूने राक्षसों का सर सदा के लिए गर्व से ऊंचा कर दिया। हम विजयी हो गए। अब हम लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। ठहरो रावण। ब्रह्मदेव आप? मेघनाद, तुम्हारे बल शौर्य से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इंद्रजीत नाम देता हूँ। तुम वीर हो, देवेंद्र को मुक्त कर दो। परंतु ब्रह्मदेव। दशानन, यदि मेघनाद देवेंद्र को छोड़ दे तो इसके बदले मैं तुम्हारे पुत्र को वरदान देने को तैयार हूँ। कैसा वरदान? जो चाहो। क्या आप मुझे ये वरदान दे सकते हैं कि किसी भी युद्ध में कोई मुझे हरा ना सके? तथास्तु। जब कभी तुम युद्ध से पहले देवी निकुंबला के लिए विशेष यज्ञ करोगे तो युद्ध में कभी पराजित नहीं होगे। मैं आपके वरदान से धन्य हुआ ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। परंतु एक बात याद रखना मेघनाद, यदि किसी युद्ध से पहले तुम्हारा ये विशेष यज्ञ किसी शत्रु द्वारा ध्वस्त हुआ तो उसी शत्रु के द्वारा तुम्हारा वध होगा। मुझे स्वीकार है। पुत्र मेघनाद, तू इंद्रजीत है। अभयदान लंकेश्वर, एक चिंताजनक समाचार आया है। मामा मारीच? हाँ? लंकेश्वर, ये सब कैसे हो गया मामा? नैमिषारण्य में कुछ भी नहीं बचा, सब स्वाहा हो गया। माता ताड़का और भाई सुबाहु भी मारे गए। ताड़का और सुबाहु भी मारे गए? किसने किया ये सब? मानव जाति के 2 कुमार हैं, अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण? क्या उनके पास राक्षसों से अधिक शक्तिशाली सेना है? नहीं लंकेश्वर, राम और लक्ष्मण अकेले ही आए थे।
अपने दिव्य अस्त्रों से राम और लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को मृत्यु के मुख में भेज दिया। परंतु किस शत्रुता के कारण? हमारी शत्रुता तो विश्वामित्र से है। आपके आदेश पर विश्वामित्र के यज्ञ हवन हम नष्ट और ध्वस्त करते रहते थे। इस बार वो अपने यज्ञों की सुरक्षा और सहायता के लिए राम और लक्ष्मण को साथ ले आए और राक्षस कुल की ये दुर्दशा हुई। मैं राम और लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हैं वो दोनों? विश्वामित्र के साथ दोनों कुमार मिथिला चले गए। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, उसी में भाग लेने गए हैं। मेरी सेना को मृत्यु के मुख में पहुंचाकर स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं भी तो जाकर देखूं कि ये दोनों राजकुमार कितने पानी में हैं। तो क्या आप स्वयंवर सभा को युद्ध भूमि में बदल देंगे? नहीं मामाश्री, पहले मैं अपने इन शत्रुओं से परिचित तो हो लूं। परंतु आपको स्वयंवर सभा में आमंत्रित नहीं किया गया है। मैं वहाँ लंका नरेश बनकर नहीं, साधारण मनुष्य के रूप में जाऊंगा। हाँ? लंकेश रावण, तुमने मुझे पहचान ही लिया महाराज बाणासुर। क्या तुम भी स्वयंवर में सीता की अभिलाषी हो? नहीं, मैं किसी और कारण से आया हूँ। अच्छा। विश्वामित्र के साथ ये बालक कौन है? ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण। मान्यवर अतिथियों, मिथिला नरेश जनक आप सभी का अपनी नगरी में स्वागत करता है। मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो शिव जी का ये धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। शिव जी का धनुष? आइए, प्रयास कीजिए। क्या हुआ लंका नरेश? राजकुमारी सीता तो किसी देवी की तरह तेजस्वी है। इसके लिए तो मैं ये धनुष क्या, तीनों लोकों का भार भी उठा सकता हूं। लगता है धरती पर कोई वीर महावीर नहीं बचा। योद्धाओं में बल साहस नहीं रहा। आपकी निराशा व्यर्थ है मिथिला नरेश। मैं अभी शेष हूं। आप कौन हैं? मैं शिव भक्त लंका नरेश रावण हूं। बंद करो ये हंसी ठट्ठा। मैं अभी इस सभा से चला जाता,
परंतु मैं देखना चाहता हूं कि आज कोई महापुरुष इस धनुष को उठाता है या नहीं। जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका उसे इस बालक ने तोड़ दिया। लगता है सूर्यवंशी राम पर देवताओं की विशेष कृपा है। सोचने लगे। सोच रहा हूं कि शिव जी के जिस धनुष को मैं हिला भी न सका उसे वो मानव कैसे सहज उठाकर तोड़ सकता है। मुझे शंका हो रही है, कहीं राम मानव रूप में देवता तो नहीं। तुम्हारी शंका सच भी हो सकती है, ये असंभव भी नहीं है। तब तो मुझे भी सोचना होगा। इस राम और लक्ष्मण से मैं प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा, परंतु इस समय नहीं। भ्राताश्री, भ्राताश्री, लंकेश्वर। शूर्पणखा, क्या हुआ? ये देखिए भ्राताश्री, अपनी बहन की दशा देखिए। किस दानव ने की तुम्हारी ये दुर्दशा? दानव ने नहीं, मानव ने। मानव ने? कौन है वो? एक राम है, दूसरा उसका भाई लक्ष्मण। परंतु हमने तुम्हारी रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों की सेना भी भेजी थी। पूरी राक्षस सेना राम और लक्ष्मण द्वारा यमलोक पहुंच चुकी है भैया। क्या? असंभव, असंभव। ये सत्य है भैया, वो दोनों बड़े घातक योद्धा हैं। राम और लक्ष्मण को मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सारा संसार प्रलय तक याद रखेगा। अपने मुख से पसीना पोंछ लो मारीच मामा। राक्षस होकर भयभीत होना तुम्हें शोभा नहीं देता। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। बस मामा बस, मेरे आदेश का पालन करो, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता।
स्वामी, देखिए सोने का हिरण। हाँ, मैंने देखा है उसे। बहुत सुंदर है ना? आप इसे मेरे लिए पकड़ लीजिए ना। स्त्री की विनम्र याचना तो कठोर से कठोर पुरुष को भी पिघला देती है सीते। फिर मुझे तो तुम्हारी इच्छा का मान रखना ही होगा। लक्ष्मण। जी भ्राताश्री। मैं जा रहा हूं। मेरे लौटने तक अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना। जी भ्राताश्री।